ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमात्मा को याद कैसे करें। जैसे कई कहते हैं कि भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है और इधर उधर के संकल्प बहुत आते हैं, मन बहुत भारी हो जाता है। देखो, जब तक किसी बर्तन में किचड़ा है तो उसमें कितना भी पानी डालो तो वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा की याद जो है ना, वो ऐसे नहीं आ सकती है। उसकी याद के लिए भी हमें कुछ एक धारणाएं अपनानी पड़ती हैं और कुछ एक मतलब जीवन में ऐसी बातें अपनानी पड़ती है जो उसको याद करना हमारी लाइफ में बहुत ही सहज हो जाता है। वैसे तो देखा जाए कि जैसे हमारे घर में रिश्ते होते हैं, बेटे का, बच्चे का या पिता का, माता का, हम कहें कि उनको याद करो तो 1 मिनट में उनकी याद आ जाती है। अभी अभी कहा जाए कि अपनी बेटी को याद करो तो उसी टाइम बेटी का जो पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाती है। अगर कहा जाए कि आप अपने हस्बैंड को याद करो तो 1 मिनट में आ जाती है। क्यों आ जाती है? विचार करने वाली बात है। उनको हम जब याद करने बैठते हैं तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्यों आ जाती है? उसके 2 रीज़न हैं। एक तो उनसे प्यार बहुत है और दूसरा वो हमें पता है कि बचपन से हम इनके साथ रहे हैं, हमारा इनके साथ रिश्ता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारा बच्चा है। और इतना मोह हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, कोई कहे कि इनको भूल जाओ तो हम भूल नहीं सकते हैं। तो परमात्मा को याद करने के लिए भी पहले उसके साथ प्यार जुटाना पड़ता है, उसके साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक ये 2 बातें नहीं अपनाएंगे, उससे प्यार नहीं रखेंगे, उससे कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कहें कि हम मेडिटेशन करें, उसको याद करें, तो हमें उनकी याद नहीं आ सकती है। मेडिटेशन क्या है? कई कहते हैं कि मन बड़ा परेशान रहता है, उलझन में रहता है, तो मेडिटेशन करें। कई कहते हैं बस आंखें बंद कर लेना और बस ऐसे बैठे रहना, ये मेडिटेशन है। कई फिर क्या कहते हैं भाई, जैसे बॉडी के मेडिटेशन करते हैं भाई, आंखें बंद की और अपने श्वास चढ़ा लेने ऊपर, उसको मेडिटेशन कहते हैं। ये वाले मेडिटेशन से जो है हमारा मन इतना शांत और इतना हल्का नहीं रहेगा। जब हमें देखो, वैसे भी हम एक एक तरह का खाना रोज खाएं तो उससे बोर हो जाते हैं। परमात्मा की याद बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसे नहीं कि भाई हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो क्या वो मेडिटेशन नहीं है? वो भी मेडिटेशन है। ऐसे परमात्मा के साथ बातें करना किसको कहा जाता है? जैसे सबसे पहले तो परमात्मा का रूप क्या है हमें ये पता होना चाहिए। उसको याद करने बैठे हैं तो उसका रूप क्या है। अभी हम देखो, भक्ति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने शेरा वाली माता के आगे माथा टेका, फिर गणेश जी के आगे टेका, फिर हनुमान जी के आगे टेका। तो माथा टेकते टेकते उसका स्वरूप तक हम नहीं देखते हैं। आप देखते होंगे जब आप मंदिर में जाते हैं तो उस जिसको आप मान रहे हो उसके स्वरूप को भी आप अच्छे से नहीं देखते हैं। बस आंखें बंद की, हाथ जोड़े और अपना माथा टेक के आ गए। लेकिन हम अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो उसके स्वरूप को निहारें, माता को मानते हो उसके स्वरूप को निहारें, तो आपको एक शक्ति सी महसूसता होगी। वैसे तो परमात्मा एक निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। उनका ध्यान करना ही सच्चा मेडिटेशन है। बिंदु रूप का ध्यान जो है सबने किया है। चाहे क्रिश्चियन धर्म वाले हैं वो भी एक ज्योति का ध्यान करते हैं, और मुसलमान लोग हैं वो भी एक पत्थर के अंदर बिंदु स्वरूप को याद करते हैं। और हर एक ने बिंदु रूप को ही याद किया है। जिसको भी देखो आप, ज्योति बिंदु निराकार शिव को याद किया है। तो सच्चा ध्यान उसका ही ध्यान है
बिंदु रूप में आप देखेंगे। आप थोड़ी देर भी आप मोमबत्ती को या आप अपने घर में जो जोत जलाते हो उसको देखोगे तो आपको एक शक्ति का महसूसता होगी। हम क्या करते, कभी इस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए हमारे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में एक बिंदु लगाया जाता है, ज्योति बिंदु, लाइट का आकार का, तो उसमें ध्यान किया जाता है। लेकिन हमको तो जैसे अब प्रैक्टिस हो चुकी है, कोई कहे कि अभी 1 मिनट के लिए शिव बाबा को याद करो तो उसी टाइम वो ज्योति बिंदु हमारे सामने आ जाती है कि हाँ शिव बाबा को ऐसे याद करना है। उसके लिए हमें व्यर्थ के चिंतन को, व्यर्थ की बातों को भी छोड़ना होगा। 2 बातें तो मैंने पहले बताई कि परमात्मा से प्यार करना होगा और उसके साथ रिश्ता जोड़ना होगा, तभी उसकी याद ठहर पाएगी। और तीसरा जो है उसका रूप ज्योति बिंदु है, तो उस ज्योति कैसी है, उसका कैसे ध्यान करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए बैठे तो आंखें बंद की और मैंने जैसे महसूस किया मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ और मेरे पिता भी ज्योति स्वरूप ऐसे चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा हैं और वो गुणों में सागर के समान है। हम तो फिर भी बिंदु हैं, हमारे में से लाइट का प्रकाश कम नज़र आएगा, लेकिन परमात्मा का जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उसके ध्यान में ऐसे लगता है जैसे उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। आप सूरज की तरफ देखिए तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम आंखें खोल करके सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो कई बार तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे शिव बाबा की लाल लाल किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं और मेरा पूरा जो शरीर है वो एक हल्का लाइट के आकार का बन रहा है। तो इतनी शांति के सागर हैं तो शांति की अनुभूति करिए, प्रेम के सागर हैं तो उनसे प्रेम की अनुभूति कीजिए। लेकिन अपने आप को व्यर्थ के कीचड़े से हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। हम सोचें कि दोनों हाथों में लड्डू रखें, हाँ वैसे तो कहते हैं कि कमल का फूल जो है वो रहता कीचड़ में है और एक खिल करके न्यारा और प्यारा रहता है। तो परमात्मा की याद के लिए देखो आज मैंने 3 बातें बताई, उससे प्यार करना सीखिए, उससे संबंध जोड़िए, और तीसरा उसका रूप क्या है, ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु का आप ध्यान करोगे ना तो आपको एक अलग से शांति की अनुभूति होगी। आप पहले 2 मिनट से शुरू कीजिए। 2 मिनट जहाँ आपका पूजा घर बना हुआ है वहाँ पर बैठिए और मंदिर में देखिए ज्योत जल रही होती है, उस ज्योत में अपने मन को ऐसे निहारते रहिए, निहारते रहिए। तो आपको एक अजीब सी शक्ति और एक अलग सा आपको करंट सा आएगा। तो ये है परमात्मा का ध्यान करना। बाकी अगर आपने ज़्यादा मेडिटेशन सीखना है तो हमारे यहाँ पर यूट्यूब पर जो है हमारे बहुत बड़े बड़े जो वरिष्ठ भाई बहन हैं उसमें लिख दीजिए BK मेडिटेशन, तो उसमें हमारे बड़े बड़े भाई बहन कैसे मेडिटेशन करवाते हैं वो आ जाएगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं, कभी शक्तियों का ध्यान करते हैं, कभी जो है मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ उस परम धाम में पहुँच जाते हैं, और कभी पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं कि कैसे मैं परमात्मा के साथ हूँ और सारे विश्व को मैं आत्मा शक्ति दे रही हूँ। तो इस तरह हमारी मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो आप 2 मिनट से शुरू कीजिए ज्योति बिंदु का ध्यान करना, तो आपको शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। और व्यर्थ के कीचड़े से अपने को दूर कीजिए, जो आपको बातें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, उनमें बारी बारी नहीं जाइए। तो इसके ऊपर एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि जैसे एक बार एक बैल होता है वो किसी कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरता है तो मालिक जो होता है बैल का वो सोचता है अब बूढ़ा हो गया है, मैंने इसका क्या करना है। तो वो सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके जो है क्या करता है, उसमें कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देता है। और वो बैल समझ जाता है कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, मारना ही चाहते हैं, तभी ये ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। तो उस बैल ने क्या किया, बहुत समझदार था
कीचड़े वो जो मिट्टी डाल रहे थे, जैसे उसके ऊपर मिट्टी डालते थे उछल करके ऊपर आ जाता। ऐसे करते करते वो जैसे वो मिट्टी डाल रहे थे, कुआं भर रहा था, तो वो बैल जो है बिल्कुल ऊपर ही आ गया। तो ठीक संसार में हम रहते हैं, कीचड़ा तो हमारे ऊपर आता ही आता है, संसार की बातें हमारे ऊपर आती आती हैं, लेकिन अगर हम समझदार हैं, उन बातों को पार करके ऊपर आ जाते हैं, तो एक दिन अपने मालिक के पास पहुंच ही जाते हैं। तो इस संसार की जितनी भी बातें हैं मन पे नहीं रखिए। कई क्या होते हैं मन पे रख लेते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे। सेकंड में उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ करके, परमात्मा आप मेरे दोस्त हो, मेरे सखा हो, मेरे मन पे ये बोझ है, आप मेरा ये बोझ ले लीजिए, तो देखना आपका मन बिल्कुल हल्का और शांतमय और सुखमय बन जाएगा। किसी भी तरह का कोई बोझ मत रखिए मन के ऊपर, उस परमात्मा को दे दीजिए। जैसे वो बैल नीचे गिरने से भी ऊपर आ गया, तो ऐसे हमको भी लगता है कि उस परमात्मा को बात सुना देने से हम हल्के हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंसानों को बातें सुनाते रहते हैं, तो इंसान को जब सुनाते हैं तो ये भी होता है कि हाय वो उसको बता ना दे, वो उसको कह ना दे। लेकिन परम पिता परमात्मा को सुनाने से मैंने ये देखा है कि वो हमारे मन का बोझ भी हर लेते हैं और उस बात को सहन करने की हमें शक्ति भी देते हैं। ओम शांति।